और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन। सूट की माला पहनाकर माननीय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब और माननीय डॉक्टर महेश जोशी जी और धर्मेंद्र राठौर जी ने सूट की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया, अभिनंदन किया। और जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। और आइए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सबकी कल्पना, हम सबका सपना, हिंदुस्तान बनेगा विश्व का सिरमौर, लेकिन राजस्थान बनेगा हिंदुस्तान का सिरमौर। एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियों से अभिव्यक्त दीजिए विजन 2030। और आइए देखते हैं एक छोटी सी फिल्म विजन 2030। सालों में पिछली सरकार की तुलना में 4 गुना ज्यादा तेजी से प्रगति की है। यही वजह है कि आज 11.04% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। दूध और ऊन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1, तिलहन, दलहन, बाजरा और सरसों उत्पादन में राजस्थान नंबर 1, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान नंबर 1, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा काम देने में राजस्थान नंबर 1, 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया। देश भर में सबसे ज्यादा 309 कॉलेज राजस्थान में खोले, जिनमें 132 महिला कॉलेज। देश भर में सबसे ज्यादा 10 नई यूनिवर्सिटी राजस्थान में खोली जा रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य। इसके अलावा ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो राजस्थान के सिवा देश के किसी राज्य में नहीं है। सिर्फ राजस्थान में देश भर में सबसे सस्ता केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर। राजस्थान में अनिवार्य FIR। सिर्फ राजस्थान में किसानों को 2000 यूनिट कृषि बिजली निःशुल्क। सिर्फ राजस्थान में पशुओं का 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा। सिर्फ राजस्थान में लंपी से मारी गई दुधारू गायों के पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति गाय आर्थिक सहायता दी गई। सिर्फ राजस्थान में देश का सबसे बड़ा 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। सिर्फ राजस्थान में दवा, जांच और इलाज बिल्कुल निःशुल्क। सिर्फ राजस्थान में मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट का कानून, यानी 125 दिन काम या 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन की गारंटी। सिर्फ राजस्थान में गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट के तहत गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा। सिर्फ राजस्थान में 1,15,00,000 परिवारों को हर महीने निःशुल्क राशन। सिर्फ राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री, फ्यूल सरचार्ज नहीं। सिर्फ राजस्थान में 3200 प्लस इंग्लिश मीडियम स्कूल, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे। सिर्फ राजस्थान में अनुप्रति कोचिंग में 30,000 बच्चों का कोचिंग फ्री। सिर्फ राजस्थान में सरकारी खर्च पर हर साल 500 बच्चों को विदेश में पढ़ाई। सिर्फ राजस्थान में उड़ान योजना, हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क। सिर्फ राजस्थान में महिलाओं को स्मार्टफोन। सिर्फ राजस्थान में कॉलेज गर्ल्स को हर वर्ष 30,000 स्कूटी। सिर्फ राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरों में 125 दिन की रोजगार गारंटी। इस सारी उपलब्धियों को हासिल करने के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ अब हम राजस्थान मिशन 2030 पर काम कर रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य है 2030 तक अपने प्रदेश की प्रगति 4 गुना से 10 गुना करना और जो जीडीपी पिछले 5 साल में करीब 9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए हुई है, उसे अगले 7 साल में 30 लाख करोड़ रुपए ले जाना। इस तरह हम मिलकर 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश जरूर बनाएंगे। जन सम्मान, जय राजस्थान, जय हिंद।
2030 की एक शॉर्ट फिल्म हमने देखी और जिन फलों का हमें इंतजार था, 110 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज माननीय के कर कमलों से किया जाना है। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इनका लोकार्पण और शिलान्यास अपने कर कमलों से करें। आइए चलते हैं इस क्रम में। और ये रिमोट का बटन दबाकर सबसे पहले जीर्णोद्वार अजमेर में ये होटल है और इसके बाद होटल खादिम अजमेर और इसके साथ ही पुष्कर में प्रवेश द्वार और पार्क निर्माण का शिलान्यास अजमेर से 16 किलोमीटर। इसके बाद तेजाजी सरोवर खूबसूरत सुरपुरा किशनगढ़ में विकास शिलान्यास। होटल टाइगर डेन सरिस्का अलवर के जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण माननीय के कर कमलों से। होटल टाइगर डेन सरिस्का और इसके बाद होटल लेक पैलेस सिलिसेड अलवर के जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण। पर्यटन विभाग द्वारा मचाड़ी किला, रानी का कुआं और बराही माता मंदिर के संरक्षण जीर्णोद्वार का विकास कार्य शिलान्यास। किला शाहबाद 12 के संरक्षण जीर्णोद्वार और विकास कार्य का लोकार्पण। होटल फॉरेस्ट लॉज भरतपुर के जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण। प्राचीन महल कुम्हेर भरतपुर के संरक्षण जीर्णोद्वार और विकास कार्य का लोकार्पण। इसकी लागत 250 लाख रुपए। किला दीघ भरतपुर के संरक्षण जीर्णोद्वार और विकास कार्य का लोकार्पण और इसकी लागत 344 लाख। बिजोलिया जैन मंदिर भीलवाड़ा में विकास कार्य का लोकार्पण। भग्नावेश चोपड़ा महादेव मंदिर के सामने दमापुर धौलपुर के पूर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण। लागत राशि लगभग 1 करोड़ रुपए। मचकुंड पश्चिमी घाट धौलपुर के संरक्षण जीर्णोद्वार और विकास कार्य का लोकार्पण। लागत राशि 298 लाख रुपए और इसके साथ ही कला साहित्य संस्कृति विभाग द्वारा महल और मंदिर पुरानी छावनी धौलपुर के संरक्षण जीर्णोद्वार और विकास कार्य और लागत राशि 486 लाख रुपए। तालाब शाही बाड़ी धौलपुर के संरक्षण जीर्णोद्वार का विकास कार्य का लोकार्पण आज माननीय कर कमलों से। लागत राशि 638 लाख रुपए। होटल गणगौर जयपुर के जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण और लागत राशि है 286 लाख रुपए। एसएमएस टाउन हॉल पुरानी विधानसभा भवन में राजस्थान हेरिटेज म्यूजियम का लोकार्पण और इस कार्य की लागत राशि 25 करोड़ 37 लाख रुपए। जोरदार तालियों की दरकार। बहुत खूबसूरत ये चित्र, एसएमएस टाउन हॉल के ये खूबसूरत चित्र यहाँ पर दिखाई और होटल गोकुल नाथद्वारा के जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण और इसकी लागत राशि 128 लाख। होटल कजरी उदयपुर के जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण और कार्य की लागत राशि 234 लाख। सज्जनगढ़ किला उदयपुर के संरक्षण जीर्णोद्वार और विकास कार्य का लोकार्पण और इसकी लागत राशि 452 लाख रुपए। सरवाड़ दरगाह केकड़ी में गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य का लोकार्पण और इसके साथ ही बदनोर किला ब्यावर का जीर्णोद्वार और विकास कार्य का लोकार्पण। श्री कैवाय माता मंदिर ग्राम किंसरिया डीडवाना कुचामन में पर्यटन विकास कार्य का शिलान्यास आज माननीय कर कमलों से और लागत राशि 81 लाख रुपए। डिजिटल संग्रहालय अलवर
बारा बूंदी चित्तौड़गढ़ का शुभारंभ और इसके साथ ही राजस्थानी भाषा के अभिलेखों के हिंदी भाषा में अनुवाद के लिए सॉफ्टवेयर और राजस्थानी भाषा सिखाने के लिए ऐप का शुभारंभ आज माननीय के कर कमलों से और इसकी लागत राशि 109 लाख रुपए। और आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो एसएमएस के टाउन हॉल का एक बहुत ही सुंदर वृत्त चित्र। सवाई मानसिंह टाउन हॉल विश्व धरोहर सम्मानित जयपुर शहर में खड़ी एक भव्य इमारत है जो शहर के सुसम्मानित धरोहर स्थलों के साथ खड़ी है, जैसे हवा महल। चौकड़ी सरहद पर खड़ी ये इमारत सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बननी शुरू हुई थी और 1883 में सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में तैयार हुई। उसी वर्ष जयपुर प्रदर्शनी को यहाँ दर्शाया गया था, जिसमें 7000 से भी अधिक कला वस्तुएं थीं। इस प्रदर्शनी को जयपुर के लोगों ने खूब सराहा और 2 महीनों में 36,000 लोगों ने यहाँ अवलोकन किया। आजादी के बाद टाउन हॉल जयपुर राजधानी के विधानसभा के रूप में इस्तेमाल किया गया, परंतु नई विधानसभा के निर्माण के बाद टाउन हॉल की इमारत जर्जर अवस्था में रही। राजस्थान सरकार के नेतृत्व में सवाई मानसिंह टाउन हॉल की इमारत का संरक्षण हुआ और इसमें राजस्थान धरोहर म्यूजियम की स्थापना का निर्णय लिया गया, जो इस भव्य इमारत को इसके कला प्रदर्शन के इतिहास से जोड़े रखे। प्रथम चरण में इमारतों पर संरचनात्मक संरक्षण के तहत नींव से लेकर स्तंभों तक पर सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य हुआ। टाउन हॉल जयपुर शहर के इतिहास और कला प्रेम की एक श्रृंखला है, जिसका संरक्षण हमारी ऐतिहासिक चेतना की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। संरक्षण के कार्य में स्थानीय कलाओं का इस्तेमाल किया गया, जैसे आराइश। दूसरे चरण में संग्रहालय में दीर्घाओं की स्थापना का काम होगा। संग्रहालय की दीर्घाओं को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जो जयपुर और राजस्थान के इतिहास को दिखाती हैं। यह दीर्घा राज्य के इतिहास, शिल्प कलाओं, लोक परंपराओं और भौगोलिक विभिन्नता पर रोशनी डालेगी। जयपुर से संबंधित दीर्घाओं में शहर के इतिहास, निर्माण और वास्तुकला के साथ साथ अमूर्त कलाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहाँ सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बसाए 36 कारखानों का भी उल्लेख होगा। राजस्थान से संबंधित दीर्घाओं में राज्य के इतिहास और भौगोलिक विविधता को दर्शाया जाएगा। इसी के साथ राज्य के 9 सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी रोशनी डाली जाएगी, जो अपनी बोलियों, शिल्प कलाओं और वास्तुकलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की कलापूर्ण सामग्री हैं, जो राज्य के कई संग्रहालयों से चुनी गई हैं, जैसे मूर्तियां, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत वाद्य यंत्र, शिलालेख, फरमान और खगोलीय उपकरण। लोअर लेवल पर बच्चों के लिए विशिष्ट रूप से दीर्घाओं का निर्माण किया गया है, जो खगोलीय विज्ञान और शहर निर्माण जैसे क्षेत्रों के बारे में बच्चों को खेलों और इंटरैक्टिव तरीके से ज्ञान प्रदान करेंगी। ये खूबसूरत फिल्म सचमुच खूबसूरत गुलाबी शहर की खूबसूरती के साथ राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को 4 चांद लगाती संरचनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी माननीय के कर कमलों से। आशा, आनंद, विश्वास के जुगनू ऐसे ही जगमगाते रहे हमेशा हमेशा राजस्थान के क्षितिज पर, गुलाबी नगरी के नवमंडल पर। और संवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय की चिरपरिचित शैली हमारे बीच हितधारक यहाँ मौजूद है। हम चाहेंगे वे अपनी बात रखें और उस क्रम में सबसे पहले विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे श्री अपूर्व कुमार, होटल व्यवसायी अध्यक्ष FHTR, श्री अपूर्व कुमार जी आप आए और अपनी बात कहें। आप होटल व्यवसायी हैं और अध्यक्ष हैं। कॉर्डलेस माइक। अरे आप सेट करके बैठ जाओ।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की प्रगति के लिए शिलान्यास समारोह के शुभ अवसर पर आपको हम बधाई देते हैं। राजस्थान टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए आपको मैं राजस्थान टूरिज्म समुदाय की तरफ से धन्यवाद करता हूं। राजस्थान टूरिज्म को इंडस्ट्री स्टेटस देकर आपने ऐतिहासिक कदम उठाया। राजस्थान हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने इंडस्ट्री का दर्जा टूरिज्म को दिया है और इसके लिए पूरा टूरिज्म समुदाय आपका आभारी है और हमेशा आभारी रहेगा। एक जोर से तालियां बजाएं। तालियां और मुस्कुराहट में कमी नहीं होनी चाहिए। तालियां मुस्कुराहट में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीब और अमीर के बीच में फैसला बढ़ता जा रहा है। फॉर सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, आपने रूरल टूरिज्म पॉलिसी के द्वारा हमारे सारे किसान भाई बहनों को टूरिज्म व्यवसाय से जोड़ दिया है। अब वे अपनी जमीनों पर रूरल टूरिज्म के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं बिना कन्वर्जन चार्जेस के। अब हर एक गांव में निवेश बढ़ेगा जिससे स्किल डेवलपमेंट होगा और रूरल इकोनॉमी में भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए भी मैं चाहता हूं आप एक जोरदार तालियां अशोक गहलोत जी को दें। राजस्थान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एमएसएमई सिंगल विंडो पॉलिसी और उसके सबसे ऊपर हमारे राजस्थान की डायनेमिक टूरिज्म डिपार्टमेंट की वजह से राजस्थान में निवेश बढ़ता ही चला जा रहा है। इस साल 15,000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। राजस्थान में दिसंबर 2022 तक 393% टूरिज्म की वृद्धि हो चुकी है और ये वृद्धि बढ़ती ही चली जा रही है। इसका श्रेय भी मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना चाहता हूं। आगे के समय हमें यह सोचना नहीं पड़ेगा कि टूरिज्म कैसे बढ़े। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम अपने जंगल, हम अपने झील, हम अपना पर्यावरण कैसे बचाएं। इस संदर्भ में 2030 में अगर हम ESG स्कीम राजस्थान में ला पाए तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। मैं 2030 के लिए माननीय अशोक गहलोत जी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में हिंदुस्तान में नंबर 1 हो। ज्ञान संवर्धन, बुद्धि संवर्धन, व्यक्ति संवर्धन, शक्ति संवर्धन पर सबसे ऊपर है मूल्य संवर्धन। हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मूल्यों के आधार पर लीडरशिप प्रदान करने के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं। अभी अभय कुमार जी ने ये खुद होटलियर्स हैं, बहुत सारे सुझाव दिए, उसको तो हम लोग नोट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो फैसले किए सरकार ने हर क्षेत्र के अंदर, आज उसी कारण से होटलियर्स एक बैठे मेरे पास बैठे हुए हैं, टूर ऑपरेटर बैठे होंगे, यहाँ पर ट्रेवल एजेंट बैठे होंगे। ये सपना बहुत लंबा अरसे से मेरा खुद का था। जब मैं 35 साल पहले केंद्रीय मंत्री था टूरिज्म का, तब हम लोग मांग करते थे टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दें। सौभाग्य से मेरे हाथ से लिखा तब देना। आप बताइए कि इतना बड़ा इम्पैक्ट है इस सेक्टर के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा आएगी होटलियर्स को, ट्रैवल एजेंट को, टूर ऑपरेटर को। वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्सपेंशन होगा।
सरकार की एक सीमा होती है। अभी 1000 करोड़ रुपए पहले था, 1500 करोड़ रुपए कर दिए हमने टूरिज्म डेवलपमेंट फंड के। पर प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत आवश्यक होता है। विशेष रूप से ये सेक्टर ऐसा है टूरिज्म का जहाँ सरकार तो कैटलिस्ट का काम करती है, बाकी तो सेक्टर खुद के लोग आगे आते हैं, तब जाके इसका एक्सपेंशन होता है। सारी सुविधाएं वो दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान वो राज्य बना देश के अंदर जहाँ टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिला है। अब आने वाले वक्त में और कैसे एक्सपेंशन हो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 2030 का मिशन का मकसद यही है, एक्सपर्ट जो खुद है विभाग के, अपने खुद विषय के, अपनी राय दे। मुझे खुशी है कि 2.5 करोड़ लोगों ने अभी तक ऑफलाइन ऑनलाइन सुझाव दिए। उसमें कई लोगों ने शिकायतें भी की होगी, सरकार की आलोचना भी करी होगी। वो भी हमारे लिए फीडबैक है एक प्रकार से, हम बुरा नहीं मानते। इसी बहाने एक अभियान चला है 2030 का। 2030 में राजस्थान कहाँ पहुंचे, क्योंकि आज राजस्थान आर्थिक विकास दर में उत्तर भारत में नंबर 1 बन गया। उत्तर भारत में नंबर 1 बन गया राजस्थान। बड़े राज्यों में नंबर 2 पे है, आंध्र प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 राजस्थान है। जीडीपी हमारी बढ़ती जा रही है। 6 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ाई अभी हम लोगों ने 5 साल के अंदर। 15 लाख की जीडीपी हो जाएगी अभी साल के अंत तक। और सपना देख रहे 2030 तक 30 लाख करोड़ की जीडीपी की आधार बढ़ेगा, तो फिर विकास की गंगा बहेगी राजस्थान के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और जो सब आपने दिए हैं उसको मैं नोट करवा रहा हूँ, हम उस पर ध्यान देंगे क्या कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अपूर्व कुमार जी। और अब अनुरोध करना चाहेंगे श्री कुलदीप से हैं, होटल व्यवसायी और ट्रैवल एजेंट श्री कुलदीप से हैं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंत्रीगण, सामने विराजे स्टेक होल्डर्स, मीडिया पर्सन्स, आज के इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करके आपने हमारा जो सम्मान बढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज सबके सामने मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। अब तक हमें लोग टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटेलियर समझते थे। आज मैं पिछले सप्ताह फ्रांस और जर्मनी मीटिंग्स के लिए गया था टूरिज्म की, तो मैंने उन लोगों से बोला कि मैं यहाँ टूर ऑपरेटर की हैसियत से नहीं, कि उद्योगपति की हैसियत से आया हूँ। मैं उद्योग का दर्जा मिल गया हमारे को। तो हम लोग राजस्थान में आज पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है। जब उद्योग का दर्जा मिलता है तो हम उद्योगपति कहलाते हैं। तो मेरे पर्यटन के सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आज से आप अपने आप को उद्योगपति के दर्जे से लें और उसी हिसाब से अपना कार्य करें, तो अपने कार्य को आप नई दिशा भी दे पाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जो घोषणाएं हुई और जो जो कार्य हुए, उसके लिए पूरी इंडस्ट्री आपके लिए सदैव आभारी रहेगी, ऋणी रहेगी। पहली बार मैं देख रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी, चेयरमैन आरटीडीसी धर्मेंद्र राठौड़ साहब, मैडम गायत्री राठौड़ साहब पीएचडी जी, रश्मि जी शर्मा जी डायरेक्टर, सारे डिपार्टमेंट और आपका एक ऐसा समन्वय, ऐसी चेन बैठी है कि मैं कोविड से लेकर अभी तक सैकड़ों पत्र लेके आया, हर पत्र पे कार्रवाई हुई है। और वो पत्र अगर नीचे से चला है तो ऊपर तक आया और ऊपर से चला तो नीचे तक आया है। उसके लिए मैं पहले मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य साहब विरासत थे, उसको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मन से आज। और वर्तमान चीफ सेक्रेटरी उषा जी को भी, कि हमारी जो चिट्ठियां जब गई उसके ऊपर काम हुए, निर्णय हुए। आज उद्योग का दर्जा मिला है। सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं हुक्म, उनकी जो बसेस होती थी, वो बसेस कोविड के टाइम से खड़ी थी। खड़ी बस पे 42,000 रुपए का टैक्स लग रहा था। हमने आपसे निवेदन किया, आपने उसको पूर्णतया माफ किया। उसके लिए पूरा पर्यटन उद्योग आपका सदैव ऋणी रहेगा। इतने बड़े काम आपने कराए, 2-4 छोटे काम रह जाते हैं, उसके लिए भी हमने मैडम से निवेदन किया है, आपसे भी निवेदन करेंगे। और वो काम भी हमें पता है कि चुटकी का काम है, आपका चुटकी में हो जाएगा वो काम। पर्यटन उद्योग को नई दिशा और नए निर्देश जो मिले हैं, उससे मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पर्यटन में विकास हो रहा है, जिस हिसाब से नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं,
आप रूरल टूरिज्म पॉलिसी जो आपने डेवलप की है, जो डिक्लेयर की है, उसके अंदर विश्व में कहीं ऐसा नहीं है। जो हमारी योजना है उनमें विश्व में कहीं ऐसी योजना नहीं जहां पे आज हम इस तरह से खड़े होकर बोल सके कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो विश्व के पर्यटन में आने वाले 2030 का जो विजन, उसमें एक बहुत बड़ा अग्रणी कार्य करेगा और अग्रणी राज्य बनेगा। 2030 के लिए जो मेरी निवेदन है सर कि आप जो है, जैसे आपने बुजुर्गों के लिए यात्राएं शुरू करवा रखी है निःशुल्क, वैसे स्कूल के लेवल पे अगर पर्यटन का एक अध्याय जोड़ा जाए और स्कूल वालों को, जो हमारे 1500 करोड़ का बजट है, उसको आप 2000 करेंगे अगले बजट में, मुझे पता है, और उस बजट से अगर आप स्कूल के बच्चों को पर्यटन स्थलों के दर्शन करवाएं, ताकि स्कूल के महीने की 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी करके और राजस्थान के पर्यटन स्थलों का दर्शन कर उससे जुड़े, तो अगर वो प्राथमिक स्कूल से ही जुड़ना चालू हो जाएंगे तो हमारी उम्र तक आने तक पर्यटन को पता नहीं किस ऊंचाई तक ले जाएंगे। आज हम पर्यटन में 50 साल पूरे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारे बच्चों को इससे जोड़ेंगे तो उससे काफी लाभ होगा। लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। आज आपने हमें उद्योगपति का दर्जा दिया है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस मंच से कि 2030 विजन के अंदर आप हमें उसमें जोड़ें कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी होती है, 4-5 करोड़ की मिलती है, उसको कम से कम 25 करोड़ जो आप उद्योगपतियों को देते हैं, वो हम नए उद्योगपति जो पैदा हुए हमें भी दिया जाए। कुल मिला के आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, और आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पर्यटन को नई ऊंचाइयां दी है, एक नया आयाम दिया है, एक नई दिशा दी है, और पूरा पर्यटन उद्योग आपका सदैव ऋणी रहेगा। सादर वंदे। कुलदीप जी अपने अच्छे सुझाव दिए, मैंने नोट करवा दिए, क्योंकि थोड़ा समय ऐसा ही है, कम है। अभी कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, इस बार में मीटिंग बाद में लेट भी हो गए हम लोग, पर आपने सुझाव अच्छे दिए। और अगले बजट में क्या करेंगे वो डिपेंड करेगा। अगली सरकार आप बनवाओ, फिर आप निश्चिंत रहो। आजकल मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। तो आपने जो कहा है अगली बार 2000 करोड़ का टूरिज्म फंड होना चाहिए, तो मैं गारंटी देता हूँ सरकार हमारी आएगी, 2000 करोड़ का फंड होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री कुलदीप सिंह जी। और सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संवाद की शैली सहभागिता और जन जुड़ाव को सुनिश्चित करती है। राजस्थान पर्यटन विभाग की आज पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में गूंज है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनव प्रयास निश्चित ही स्तुत्य है। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आप आए और अपना उत्प्रेरण, अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हमें दें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत। हमारे उपस्थित एग्रीकल्चर मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, आरटीडी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड अर्चना शर्मा जी, विधायकगण हमारे अमीन कागजी जी, रफीक खान साहब, असलम फारूकी जी, डिप्टी मेयर आनंद तिवारी जी, और तमाम उपस्थित आए हुए टूरिज्म मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट, होटलियर्स, ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और अन्य भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज बहुत अच्छे से काम हुआ है। कई फैसले हुए, परंतु आज जो ओल्ड असेंबली भवन है SMS के नाम से, उसमें जो म्यूजियम बना शानदार, एक और कड़ी जुड़ गई है जयपुर में टूरिज्म के लिए। आज राजस्थान जो है लगातार प्रगति कर रहा है। जो ट्रायंगुलर कर रहा था, गोल्डन ट्रायंगुलर, दिल्ली, जयपुर, आगरा, अब वो इतना एक्सपेंशन हो गया उसका खुद का, नए नए क्षेत्र खोल रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के आप देखते हैं कि रणथंबोर के अलावा भी कई क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। जयपुर अपना में डेवलप हो गया है वाइल्ड लाइफ के अंदर। कोटा में रिवर फ्रंट बना है, ऐतिहासिक काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है।
आपके जयपुर के जो मिस्टर अनूप भरतरिया है वो आर्किटेक्ट थे, और साथी धारीवाल जी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई, तो आज हाड़ौती में टूरिज्म का कोई सेक्टर था नहीं, लोग कम जाते थे। अभी नया चित्र खुल गया, देश का डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आएगा तो रिवर फ्रंट देखने में जाएगा। शानदार पार्क बना वहां पर, वो भी अद्भुत पार्क है, मैं खुद देख के आया हूँ। ये जो अभी कहा गया कि टूरिज्म को दर्जा दे दिया इंडस्ट्री का, ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय है। आप सोचिएगा कि इस एक निर्णय मात्र से जो आपका अर्बन टैक्स है वो करीब 80% कम हो गया इनका, इंडस्ट्री का। और बिजली शुल्क जो है, पावर शुल्क 30% कम हो गई। ये इतना बड़ा जंप है कि एक होटलियर्स ने मुझे कहा कि साहब मुझे 2.5 लाख रुपए का पर मंथ का फायदा हुआ है। 5 स्टार होटल थी, इसका मतलब 5,000, 50,000, 25,000 तो छोटी मोटी होटल सबका हुआ होगा। अगर 2.5 लाख अगर हुआ उस बड़ी होटल का, तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा इम्पैक्ट जा रहा है। अब असीम संभावनाएं हैं राजस्थान देश के अंदर सिरमौर बने टूरिज्म के अंदर। सरकार ने फैसला कर दिया इंडस्ट्री दर्जा देकर के। अब होटलियर्स पर, ट्रेवल एजेंट पर, टूर ऑपरेटर पर, जैसे मैंने भी कहा थोड़ी देर पहले, रेवेन्यू बढ़ेगी इनकी तो एक्सपेंशन भी होगा। अभी 10,50,000 करोड़ के जो एमओयू हुए थे 2 साल पहले राजस्थान में, आपको जान के खुशी हुई करीब 52% उनमें से एमओयू के काम आगे बढ़ रहे हैं। 52%। इसके मायने कि इतने बड़े एमओयू हुए इसलिए थे जो यहाँ का माहौल है, यहाँ की जो आर्थिक विकास दर है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सोशल सिक्योरिटी में जो फैसले हमारे हैं, आज राजस्थान वो रास्ता नहीं रहा पहले वाला। बदलाव हो गया राजस्थान के अंदर। तमाम शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर आ गई है। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने से और ज्यादा एक्सपेंशन हो गया। प्रीमियर संस्थाएं यहाँ पर आई हुई, IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी। आज लगभग पहली बार जब मैं सीएम बना था, मुझे याद है 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में। आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। इस रूप में शिक्षा में आगे बढ़ गए। एक्ट जो बने उन्हें कानून पास किए हैं, ऐसे कानून पास किए जिनकी चर्चा देश में दुनिया में हो रही है। अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, मिस्टर मैथ्यू थे उसके लिखने वाले, न्यूयॉर्क का उनका कुछ संबंध है वहां की, न्यूयॉर्क टाइम्स से लिखा, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून पास किया गिग वर्कर्स के लिए। आजकल नया कंसेप्ट आया है, जो आपके उबर, ओला, अमेजॉन, जोमेटो जो भी हैं, जो काम करते हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हमारी गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए रखे उनके लिए, वेलफेयर के लिए बजट में, और अभी उनका कानून पास कर दिया। उसने लिखा है कि राजस्थान सरकारी जो कानून है, ये ऐसा कानून देश के हर राज्य में बनना चाहिए हिंदुस्तान में, और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। इसका मतलब संभवतः राजस्थान पहला राज्य है जिसने कानून बनाने की पहल करी, उनको सिक्योरिटी दे दी है। बाकी राइट टू हेल्थ का एक्ट बीच में कहीं नहीं है, 25 लाख का बीमा कहीं पे नहीं है। ऐसे भी कानून पास किए हैं गुड गवर्नेंस के लिए। आज 2030 मिशन की शुरुआत कैसे हुई? इसीलिए हुई जब हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक विकास दर में देश में नंबर 2 आना, आंध्र प्रदेश नंबर 1, जीडीपी वहां 11.4% और यहाँ पर 11.04%। जीडीपी का विस्तार हो रहा, 15 लाख करोड़ तक हम पहुंच रहे हैं। आधारभूत ढांचा मजबूत है, 1.5 लाख करोड़ किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान। राजस्थान सड़कों के मामले में भी अव्वल है देश के अंदर। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, मेगा हाईवे रोड। आज पहले गुजरात से आते थे तो समझ लो कि राजस्थान आ गया, ऐसी स्थिति थी, सड़कें खराब थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है।
तो हर क्षेत्र में आगे बढ़े राजस्थान है। हम चाहेंगे 30 तक जो है पर कैपिटल इनकम राजस्थान की, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती होती है युवाओं के सामने भी, परिवारों के सामने भी। महंगाई के राहत के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, आप सब जानते, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। तमाम कदम इसलिए उठा गए हर घर में पूरी बचत हो, चाहे 2000 यूनिट हमने फ्री करी हो किसानों के लिए, चाहे 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हो, 100 यूनिट बिजली की, तो करीब 90 लाख लोगों का बिल जीरो होने लगे राजस्थान के अंदर। तो ये बचत का काम है, बचत का काम है। इसलिए मैंने कहा कि आने वाले वक्त के अंदर जिस रूप में हमने फैसले किए हैं उसके कारण से राजस्थान चर्चा में आ गया। राजस्थान देश के अंदर पहले कोई चर्चा में नहीं था, अब कम से कम हर राज्य में चर्चा में है। हमारी योजनाओं का वितरण हो रहा वहां पर, हमारी योजनाओं को गारंटी के रूप में दे रहे हैं अपने पब्लिक को, चाहे ओपीएस भी क्यों नहीं हो। ओपीएस का फैसला भी मानवीय दृष्टिकोण से कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला है, मैं जानती इस बात। राजस्थान हेल्थ सर्विसेज एक्ट अपना बड़ा फैसला है। चिन्हित योजना 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, मेरे पास आंकड़े नहीं है, आपको आश्चर्य होगा। राजस्थान एकमात्र राज्य जहां करीब 93% से ज्यादा लोगों ने वो जुड़ गए चिरंजीवी योजना से, मतलब सबका बीमा कर दिया राजस्थान वासियों का। केंद्र सरकार की योजना है, लोग तो समझ नहीं पाते हैं, वो खाली एक वर्ग के लिए 5 लाख का बीमा, वो है सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, जो यूपीए गवर्नमेंट हुआ था, खाली उन तक सीमित है। 30 करोड़ लोगों को मान लो, राजस्थान के अगर संदर्भ में देखे अपन तो कुछ लाखों में होते हैं, हमने सबको जोड़ दिया। और मैं कल आंकड़े देखे थे, कोई यूपी के, बिहार के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के 16% आबादी जुड़ी है, कहीं 15%, 22% जुड़ी है। यहाँ सबके लिए करने का मायने होते हैं, पूरे पब्लिक के लिए 25 लाख का बीमा हर परिवार के अंदर, गरीब हो अमीर हो कोई हो। इसलिए संख्या इतनी बड़ी है, इतना लाभ मिले लोगों को कल्पना नहीं कर सकता। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, मिनिमम पेंशन कर दी 1000 रुपये कर दी है अभी। आप सोचिएगा, पति पत्नी तो 2000 रुपये हो गए, 24,000 रुपये मिल गए परिवार को, बुजुर्गों को, निसर्गजनों को। तो ये जो खाली टूरिज्म का काम नहीं हो रहा, राजस्थान में हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, सभी सेक्टर एक दूसरे जुड़े हुए रहते हैं। अभी अपूर्व कुमारी कह रहे थे गरीब अमीर की मेरी खाई बढ़ रही है, खाई बढ़नी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने जब भाड़ू यात्रा थी तब ये बात कही थी, महंगाई की मार बहुत बड़ी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, असंतोष है युवाओं के अंदर। देश के अंदर शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत का माहौल होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, और अमीर गरीबी की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरा बजट पेश जो हुआ है उसी थीम को लेके हुआ है, इसी थीम को लेके हुआ है। मुझे कहते गर्व है कि 3 लाख लोगों को नौकरी में लगा रहे हैं, 3 लाख लोगों को नौकरी लगा रहे हैं, लगातार काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। और तो जो संविदा कर्मी थे, संविदा कर्मी लगभग 1 लाख लोग होंगे, उनके लिए उनके रास्ते खोल दिए, पक्के होने के रास्ते खोल दिए हम लोगों ने, पक्के होने के रास्ते खोल दिए। संविदा कर्मी की छूट दे रहे हैं उनको, वो पक्के हो जाएंगे। और तो ठेका प्रथा खत्म होने कर दी है। अस्पताल में जब भाइयां काम करती है 15-20 साल से 55 साल की हो गई है, ज्यादा हो गई है, 5,000 रुपये मिलते हैं उनको, 6,000 मिलते हैं। ठेकेदार लेता 15,000, 20,000 लेता सरकार से, 5,000 देता उनको। हमने ठेकेदार प्रथा ही खत्म कर दी है। और हम उनको भी जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रस्को नाम की संस्था बन गई है, सरकार की संस्था, उसके माध्यम से उनको लगाते हैं काम में। उसी ढंग से उन
ठेकेदार जो शोषण करता है समाप्त। अब उनको जो है सरकारी कंपनी बनेगी और संभवतः आज अभी मैं जाऊँ यहाँ से कैबिनेट मीटिंग के अंदर, शायद आज ही हम फैसला करेंगे तो कैसे उनको परमानेंट करें। बहुत क्रांतिकारी काम होगा। इस प्रकार से कहना मतलब है कि सरकार गुड गवर्नेंस दे रही है, गुड गवर्नेंस दे रही है। 30 का जो मिशन है उसमें कई लोगों ने भागीदारी निभाई है। छात्र है, नौजवान है, किसान है, मजदूर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कोई भी अपनी राय दे सकता है। डॉक्यूमेंट 5 तारीख को रिलीज होगा। उसके बाद में भी लोग सुझाव देते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलग डॉक्यूमेंट बनते जाएंगे, उनके सुझाव काम आएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएंगे। 2030 तक कौन तो मुख्यमंत्री बनेगा, अभी 23 के चुनाव आ रहे हैं, फिर 28 के चुनाव आएंगे, बाद में 30 आएगा। 30 के चुनाव आएंगे तो कौन पार्टी कौन मुख्यमंत्री बनेगा अलग बात है। वर्तमान सरकार का कर्तव्य है कि हम क्या कर सकते हैं ये सोच डेवलप करें हम लोग। इसी रूप में हमने मिशन की बात शुरू करी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो माहौल बना है और रेस्पॉन्स मिला पब्लिक का, उसे लगता है कि लोगों में जज्बा है, प्रदेशवासियों के में जज्बा है प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। जो मैंने देखा कोरोना के अंदर, कोरोना मैंने आह्वान किया था तमाम लोगों को, विश्वव्यापी महामारी आ गई, पता नहीं खुद बचेंगे ही नहीं बचेंगे। इतना शानदार प्रबंधन हुआ, इलाज का भी हुआ, बिरौड़ा मॉडल बन गया तो पूरी दुनिया के मुल्कों में गया। और तो और बिरौड़ा मॉडल जो है वो तो एक प्रकार से डेवलपमेंट तालीम करी, उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तालीम करी, नाम हो गया राजस्थान का पूरे देश दुनिया के अंदर। ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया राजस्थान के अंदर। जब ये आप बताए कहाँ कहाँ ऑक्सीजन की कमी आई, ऑक्सीजन जो है कई जगह बीमार को ऑक्सीजन चल रही है, ऑक्सीजन खत्म हो गई। नहीं देखा आपने अखबारों के अंदर आता था उस वक्त में, कितने लोग मारे गए थे। राजस्थान में एक आदमी नहीं मरने थी हम लोगों ने। चार्टर प्लेन भेजे हम लोगों ने दवाई लाने के लिए, एक दिन की देरी नहीं होनी चाहिए। शानदार प्रबंधन किया हमने। तो कहना मतलब है कि उस वक्त मैंने देखा जज्बा, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। पूरे प्रदेशवासियों ने रिश्ता निभाया आपस में एक दूसरे को, मानवता के साथ में। और हमने ठेले वालों को, क्योंकि ठेले बंद हो गए थे, वहां जाए कौन, सब घरों बंद थे, लॉकडाउन था, 32 लाख लोगों ने ढूंढवाया। सरकार ने 5 बार डीबीटी करी बैंकों के अंदर उनके लिए, 5,500 रुपये दिए उनको। कलाकार में कला दिखा रहे थे, इनकी कला कौन देखे, सब लोग घरों बंद थे, 5,000 रुपये इनको हमने डीबीटी करी इन लोगों से। इस प्रकार से मैं ध्यान रखा प्रदेशवासियों का। इसलिए लंबी बात नहीं कहता हुआ, आप सब पधारे, बहुत शॉर्ट नोटिस था इस प्रोग्राम का, फिर भी आप आए, आप सबका शुक्रिया, आप सबको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए, और आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, अपने मुख से आप अपने स्थान पर एक बार खड़े रहे राष्ट्रगान के लिए, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। आप सबसे अनुरोध, अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित करें, अपनी वाणी को पवित्र करें, मातृभूमि को सम्मान दें। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन
गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर ज्योति जोशी, जय भारत, जय हिंद। Your meeting has ended.